हेलो व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर हम पास्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं। 2023 का ये पेपर है इकोनॉमिक्स एनालिसिस एंड पॉलिसी, जो कि एडीसी पार्ट वन के अंदर 2023 में आया था। इससे पहले अगर एडीसी का पेपर देखना चाहते हैं तो 2024 का पेपर मैंने सॉल्व किया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ बीकॉम के तमाम पास्ट पेपर्स जो है मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, तो वो पढ़ के या वो स्टडी करके भी अपनी हेल्प आप एग्जामिनेशन के लिए ले सकते हैं। पहले पेपर का पहला सवाल जो आया था वो था डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनडिफरेंस कर्व विद ग्राफ। तो आपने इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो लिस्ट डाउन कर दी और ग्राफ की मदद से यहाँ पे इसको शो भी कर दिया। इसके बाद इसका बी पार्ट था कि आपने इलस्ट्रेट करना था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इनडिफरेंस कर्व अप्रोच, यानी कि इनडिफरेंस कर्व अप्रोच जो है वो आप अप्लाई करें और कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम आपने मालूम करना है, जिसमें आपको जो गुड्स हैं वो एक्स और वाई नॉर्मल गुड्स दी हुई हैं, और जो गुड्स एक्स है उसकी प्राइसेस डिक्रीज हो रही हैं और इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज कांस्टेंट, यानी कि कंज्यूमर की इनकम है कांस्टेंट है। तो इस सिचुएशन के अंदर किस तरह से इसको एक्सप्लेन किया जाएगा और ग्राफ बनाया जाएगा, तो मैंने बहुत आसान तरीके से इसको यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है और इस ग्राफ को यहाँ पे मैंने ड्रॉ भी कर दिया। क्वेश्चन टू था, आपसे पूछा गया था कि जो इनिशियली कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होता है वो पॉइंट ई पे होता है। तो आगे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस का और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का क्या जो है वो असर होगा अगर गुड्स एक्स जो हो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। और इसके जो केसेस हैं वो आपने सॉल्व करने हैं डिमांड और सप्लाई कर्व की मदद से। तो पहला केस जो आपसे पूछा गया था कि जब इनकम इंक्रीज हो रही होगी तो फिर डिमांड और सप्लाई कर्व पे किस तरह से इफेक्ट पड़ रहा होगा, इसको हमें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके बाद इसका बी फ्लड डिस्ट्रॉय मेजर पोर्शन ऑफ अ गुड एक्स। जो गुड्स एक्स है उसको फ्लड की वजह से मेजर उसका जो पोर्शन है वो पार्ट डिस्ट्रॉय हो गया है। तो अब इस कंडीशन को देखते हुए आपने डिमांड एंड सप्लाई की मदद से आपने इसका इक्विलिब्रियम सेट करना है। तो ये एक डायग्राम ड्रॉ कर दी मैंने और इसको यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री से पूछा गया था आपसे कि आपने परफेक्ट कंपटीशन की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डिस्क्राइब करनी है। तो ये मैंने तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी इसकी। इसका बी पार्ट था हाउ डज अ फर्म अटेन शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, यानी कि शॉर्ट रन के अंदर परफेक्ट कंपेटिटिव मार्केट में रहते हुए किसी भी फर्म का जो इक्विलिब्रियम है किस तरह से मेंटेन होता है। तो इसको मैंने दो डायग्राम से, पहली डायग्राम थी टोटल अप्रोच के जरिए से वो ड्रॉ कर दिया, उसने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। इस तरह से दूसरी डायग्राम जो है वो मार्जिनल अप्रोच की थी और उसको मैंने ड्रॉ करके यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद अगला सवाल जो आपसे पूछा गया था कि आपने कोई नोट करने हैं दो। तो पहला जो नोट था आपके पास था वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का था। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी पीडी के जो एक्सप्लेनेशन थी मैंने इसके जो तमाम मेथड थे, टोटल आउटले मेथड, परसेंटेज मेथड और ज्योमेट्रिकल मेथड, ये मैंने फॉर्मूला मेंशन कर दिया। इसके बाद लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का एक दूसरा ऑप्शन था शॉर्ट नोट के लिए, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का एक डायग्राम को ड्रॉ करके मैंने इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली पूछी गई थी, तो ये जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स मोनोपोली की हो सकती है इंपॉर्टेंट वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दी है। इसके बाद आइसोकॉन्ट्स के वाले से पूछा गया था, तो आपने यहाँ पे इसको डिफाइन कर दिया, इसको एक्सप्लेन भी कर दिया और फिर जो इसकी इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, वो भी आपने हाईलाइट कर दी। जब मैक्रो पोर्शन शुरू होता है तो मैक्रो के अंदर पहले सवाल पूछा गया था आपसे कि नेशनल इनकम को डिफाइन भी कर दें और साथ साथ इसके जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम के वो भी आपने जो है वो ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। तो आपने जो है तमाम के तमाम जो कॉन्सेप्ट है इसके आपने इसको यहाँ पे विद फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दिया। इसका बी पार्ट था कि आपने किसी एक मेथड को यूज करते हुए नेशनल इनकम को जो अपनी कंट्री की होती है उसको कैलकुलेट करना है या इसको मेजर करना है। तो प्रोडक्शन मेथड के जरिए से आप या किसी और मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ए में पूछा गया था कि आपने एपीएस और एमपीएस का जो कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे एपीएस को मैंने एक्सप्लेन कर दिया विद फॉर्मूला और एग्जाम्पल, और यहाँ पे मैंने एमपीएस को एक्सप्लेन कर दिया विद फॉर्मूला एंड एग्जाम्पल। इसका बी पार्ट था कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो डिफाइन करनी है और इसके जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट हैं वो आपने हाईलाइट करने हैं। तो यह मॉनेटरी पॉलिसी में डिफाइन कर दी, इसके साथ साथ जो इसके इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में स्टेट बैंक, वो सारे इंस्ट्रूमेंट यह मेंशन कर दिया। इसके बाद सेवन क्वेश्चन था कि आपने जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी डिफरेंट काइंड्स हैं वो आपने डिस्कस करनी है और उनकी एग्जांपल्स भी देनी है। तमाम जो काइंड्स है मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दी और एग्जांपल सबकी मैंने मेंशन की हुई है। एट आपसे पूछा गया था कि आपने कोई दो नोट करने हैं। तो ऑप्शन था आपके पास ऑब्जेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये तमाम ऑब्जेक्टिव्स मैंने मॉनेटरी पॉलिसी के जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं मैंने लिस्ट डाउन कर दिए हैं। इसके बाद आपसे मैक पूछा गया था, तो मैक इसकी एग्जाम्पल और इसके जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है वो मैंने लिस्ट डाउन कर दिए। एक्सेलरेशन प्रिंसिपल, तो इसकी एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। फिर पूछा गया था कि फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, तो जितने फेजेस इसके हैं उन फेजेस को और डायग्राम के जरिए से मैंने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो पूछा गया था लिस्ट डाउन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ वेरियस इकोनॉमिक सिस्टम। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले सवाल के इस वाले पार्ट के अंदर जितने भी इकोनॉमिक सिस्टम थे उसको मेरिट और डीमेरिट इसके पॉइंट हाईलाइट कर देने हैं। इसके लिए आपने
कि तमाम पहले मैंने हाईलाइट कर दिए उसकी डिफरेंस पॉइंट। इसके बाद इस्लामिक सिस्टम जो है तमाम सिस्टम से किस तरह सुपीरियर है, तो इसके इसकी एक्सप्लेनेशन जो है यहाँ पे मैंने मेंशन की है। क्वेश्चन 10 था, व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, हाउ आर दीज प्रॉब्लम सॉल्व अंडर अ मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम। तो सबसे पहले तो जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमी की वो क्या होती हैं, वो ये होती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, टू हुम, फॉर हुम टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। तो ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं। फिर इसका जो सॉल्यूशन है मिक्स इकोनॉमी के अंदर वो यहाँ मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये इस तरह से ये आपका ये पास्ट पेपर मुकम्मल हुआ। अगले पास्ट पेपर जो बहुत जल्द इंशाल्लाह आपके लिए प्रिपेयर करके उसकी वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर सलीम अकेडमी।